friend, this is Swati and welcome back to my channel Swati, a girl from MP. सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज बिजी शिफ्टिंग टू मुंबई एंड विद द बेबी आई कुडंट शूट एनीथिंग बिकॉज इतना ज़्यादा यू कैन अंडरस्टैंड विद द बेबी इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग. बट टुडे आई एम मेकिंग हक्का नूडल्स और मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, माई वर्जन ऑफ हक्का नूडल्स. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हक्का नूडल्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. ओके तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले जो नूडल्स हैं ये हमने बॉईल करके रख लिए हैं. तो इसमें मैंने आप देखेंगे कि मैंने आइस क्यूब डाल रखा है नूडल्स में, बिकॉज आइस क्यूब से नूडल्स जो रहते हैं ना वो फैले फैले से रहते हैं, चिपकते नहीं है. तो आप देखेंगे कि इस तरीके से फैले फैले रहेंगे ये नूडल्स. और नूडल्स को बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है आपको कि वो चिपकना नहीं चाहिए, ऐसे फैले फैले होने चाहिए, इतना ही आपको बॉईल करना है. देन ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमने चॉप कर लिए हैं. अनियन, कैरेट, ये पत्ता गोभी है और ये शिमला मिर्च है. और मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ तो मैंने एक हरी मिर्च ली है. तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हक्का नूडल्स. तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लूँगी. इसको हाई फ्लेम पे ही, जो चाइनीज़ डिशेस हैं वो हाई फ्लेम पे ही बनाई जाती हैं. तो हम तेज़ आंच में ही रखेंगे कढ़ाई को. अब इसमें डाल देंगे ऑयल. मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. थोड़ी आंच जब गर्म हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे अनियन. थोड़ा तेल गरम हो गया. हाई फ्लेम में अनियन को थोड़ा सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसको नहीं सेकना है. जब भी हम चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं तो ये याद रखना है कि जो भी उसके वेजिटेबल्स होते हैं वो क्रंची होना चाहिए, ऐसे सॉगी नहीं होना चाहिए. इसलिए क्रंच लाने के लिए हम उसको हाई फ्लेम में सेकते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं. ये हाई फ्लेम में हम अनियन सेक लेंगे और इसमें मैं डाल देती हूँ 2 खड़ी मिर्ची. अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मेरा रेडीमेड है, तो इसलिए मैं अनियन डालने के बाद डालती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो ये कढ़ाई में पूरा चिपक जाता है. ये अनियन के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाएगा. आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज बेबी के साथ मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है. इसलिए मैं जो आपको रेसिपी बता रही हूँ ये क्विक रेसिपी बता रही हूँ. जब तक मेरा बेबी सो रहा है तब तक ये बन के रेडी हो जाए. ओके, तो ये अनियन हो गए रोस्ट. अब इसमें डालेंगे हम चॉप्ड कैरेट, लंबे लंबे ये स्लाइस करके रखे हैं मैंने, एकदम पतले पतले. थोड़ा सा कैरेट को रोस्ट करेंगे क्योंकि इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो सबसे पहले कैरेट डाल दिया मैंने. चाहे तो आप इसमें नमक डाल के भी पका सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज जो आपको हक्का नूडल्स की रेसिपी बता रही हूँ वो चिंग्स सीक्रेट चाइनीज़ मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं उसमें. ये क्योंकि ये क्विक रेसिपी है इसलिए मैं ये मसाला यूज़ कर रही हूँ. तो उसमें आपको कितनी क्वांटिटी में सोया सॉस डालना है, कितनी क्वांटिटी में विनेगर डालना है, इन सब का कोई टेंशन नहीं है. डायरेक्टली आप ये मसाला डालिए, इसमें नमक है, सब कुछ है, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ. कैरेट को मैंने बहुत ही पतला स्लाइस किया है, इसलिए वो हाई फ्लेम में जल्दी पक जाएंगे.
अगर आप उसको मोटा स्लाइस करेंगे तो ज़्यादा पकाना पड़ेगा, इसलिए आप भी एकदम पतला पतला ही स्लाइस करिएगा। अब इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। मैं थोड़ा हेल्दी भी बनाती हूँ हक्का नूडल्स को, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा वेजिटेबल डाल सकूँ उसमें उतने डालने की। और लास्ट में हम डालेंगे पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी और कैबेज को भी मैंने एकदम बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस किया है। तो लाइक हक्का नूडल्स फुल ऑफ वेजीज, हेल्दी, ये हेल्दी वर्जन है हक्का नूडल्स का। तो आप इनफैक्ट अपने बच्चों को भी, जैसे मैं किड्स रेसिपी भी पोस्ट करती हूँ, तो अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बट जैसे अगर आपका बच्चा बड़ा है, टॉडलर एज में है, तो ऐसे में आपको वो नूडल्स वगैरह काफ़ी पसंद करते हैं, तो ढेर सारे वेजी डाल के आप नूडल्स बनाइए। तो इससे क्या होता है, पेट में बहुत सारी सब्जियां भी जाती है बच्चों को और उनको टेस्टी भी लगता है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ये थोड़ा सा हाफ रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम डालेंगे इसमें ये अपना सीक्रेट मसाला, चिंग्स का चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला। तो फ्लेम हम थोड़ी धीमी कर लेंगे, बिकॉज अगर तेज़ आंच में डालेंगे तो ये मसाला जल जाएगा। तो बस ये याद रखिए कि मसाला डालते टाइम आप फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दीजिए। तो ये मसाला डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखा आपने कितनी क्विक बन जाता है। तो वो आपको स्पेशली जैसे जो मम्मियाँ होती हैं, जैसे कि मेरी मॉम को भी चाइनीज़ अब काफ़ी पसंद आने लग गया है। जब मैं इंदौर में थी तो मैं काफ़ी बनाया करती थी, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि कितना सोया सॉस डालना, कितना ये सब क्वांटिटी नहीं समझ में आती। तो उनके लिए भी ये बेस्ट है कि आप सिर्फ ये मसाला डालिए, बाकी कोई टेंशन नहीं, तो फटाक से बन जाता है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से टॉस करने के लिए आप 2 स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 चम्मचों से यूज़ किए। तो ये अच्छे से टॉस हो गए। आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें शेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, बट प्रेगनेंसी के बाद मुझे तीखा ज़्यादा सहन नहीं होता है, तो मैं थोड़ा फीका ही खाती हूँ। तो मुझे सिर्फ चिंग्स सीक्रेट मसाला डाला, मेरे लिए वो इनफ हो जाता है। ओके, तो एक जो मेरा सीक्रेट है मैं डालती हूँ, पता नहीं मे बी मुझे और मेरे हस्बैंड को ये फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, थोड़ी सी ना चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ ऊपर से। तो ये चिली फ्लेक्स ज़्यादा तीखे भी नहीं लगते, बट इससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर आता है। वो आपने सुना होगा कि स्मोक्ड हक्का नूडल्स कहीं कहीं पे मिलते हैं, तो उसमें बेसिकली स्मोक्ड हक्का नूडल्स में कुछ नहीं होता है, ये चिली फ्लेक्स होते हैं और हल्का सा ऑरिगैनो होता है। आई नो ये मैं चाइनीज़ और इटालियन को मिक्स कर रही हूँ, आप मुझे बोलेंगे, बट दैट इज़ माई वर्जन ऑफ हक्का नूडल्स। एंड कभी आप ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है और एक अलग ही फ्लेवर आता है। आई नो मैंने 2 डिशेस को मिक्स कर दिया,
अगर आप सिर्फ चाइनीज़ पसंद करते हैं तो इसके पहले जितना बनाइएगा, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा आप ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो लेट्स प्लेट इट। तो देखा आपने कितनी इजीली और क्विक बन जाते हैं हक्का नूडल्स विद चिंग्स चाइनीज सीक्रेट मसाला। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की हो और मेरा वर्जन ऑफ हक्का नूडल्स आपको कैसा लगा। और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है swati_jain88। सो सी यू सून विद माई नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर।